अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे रिवर्सिबल रिएक्शन। रिवर्सिबल रिएक्शन को शुरू करने से पहले हम केमिकल रिएक्शन को डिस्कस कर लेते हैं। केमिकल रिएक्शन में हम दो तरह के सब्सटेंस से हमारा वास्ता पड़ेगा, एक रिएक्टेंट है और दूसरे प्रोडक्ट। और रिएक्टेंट जो होते हैं ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो रिएक्ट करते हैं ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। सब्सटेंस गेट कंबाइंड ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन, ऐसे सब्सटेंस को हम रिएक्टेंट कहते हैं। और प्रोडक्ट ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो प्रोड्यूस होते हैं ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन, यानी रिएक्टेंट रिएक्ट करते हैं, उसके नतीजे में जो प्रोडक्ट बनते हैं उसको हम प्रोडक्ट कहते हैं। इसकी एग्जांपल को हम डिस्कस करते हैं। यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है ये दोनों रिएक्टेंट हैं, ये दोनों रिएक्ट करेंगे और इसके नतीजे में वाटर बनेगा। वाटर हम इसको कह सकते हैं कि ये प्रोडक्ट है, यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ने रिएक्ट किया और इन्होंने बना दिया वाटर। वाटर कैसे बनेगा? जब हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिक्सचर को हीट अप करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट प्लैटिनम। प्लैटिनम कैटलिस्ट यहाँ पे यूज़ हुआ है। अब हम टाइप्स को डिस्कस करते हैं, केमिकल रिएक्शन की टाइप्स। केमिकल रिएक्शन की दो टाइप्स हैं, एक इसकी टाइप है इरिवर्सिबल रिएक्शन और दूसरी इसकी टाइप है रिवर्सिबल रिएक्शन। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं इरिवर्सिबल रिएक्शन। इसकी डेफिनेशन को हम डिस्कस करते हैं। रिएक्शन इन विच प्रोडक्ट डू नॉट रिकम्बाइन टू फॉर्म रिएक्टेंट, यानी ऐसे रिएक्शन जिसमें प्रोडक्ट जो बन जाते हैं वो ब्रेक डाउन नहीं होते रिएक्टेंट में। ऐसे रिएक्शन को हम सपोज करते हैं कि ये कंप्लीट हो चुके हैं। ऐसे रिएक्शन को हम रिप्रेजेंट करते हैं सिंगल एरो से, यानी रिएक्शन जब कंप्लीट हो जाता है तो हम इसको सिंगल एरो से रिप्रेजेंट कर देते हैं। केमिकल रिएक्शन की दूसरी टाइप जो है वो है रिवर्सिबल रिएक्शन। रिएक्शन इन विच प्रोडक्ट कैन रिकम्बाइन टू फॉर्म रिएक्टेंट, यानी जो प्रोडक्ट बनते हैं रिएक्शन के नतीजे में वो रिकम्बाइन कर जाते हैं रिएक्टेंट में, यानी वो टूट कर रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो जाते हैं। दीज रिएक्शन नेवर गो टू कम्प्लीशन, यानी ऐसे रिएक्शन जो होते हैं वो कभी कंप्लीट नहीं होते। कंप्लीट क्यों नहीं होते? क्योंकि जो रिएक्टेंट है वो रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनाते हैं। प्रोडक्ट जब बन जाते हैं तो वो टूट कर फिर रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो जाते हैं और अगेन ये प्रोसेस चलता रहता है, यानी प्रोडक्ट जो होते हैं वो रिएक्टेंट में टूटते रहते हैं और रिएक्शन करके प्रोडक्ट बनाते हैं और ये सिलसिला चलता ही रहता है। और इस रिएक्शन को हम रिप्रेजेंट करते हैं डबल एरो से। डबल एरो ये रिप्रेजेंट करता है कि रिएक्शन जो होता है वो रिवर्सिबल है। ऐसा जैसा कि हम डिस्कस कर चुके हैं कि इरिवर्सिबल को हम सिंगल एरो से रिप्रेजेंट करेंगे और रिवर्सिबल को हम डबल एरो से। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट्स, आप इसको याद रखें क्योंकि ये पेपर में एमसीक्यूज़ में अक्सर पूछा जाता है। अब इसके टाइप्स हैं, रिवर्सिबल रिएक्शन की फर्दर टाइप्स हैं फॉरवर्ड रिएक्शन एंड रिवर्स रिएक्शन। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, ये बहुत दफ़ा पेपर में पूछा जा चुका है। फॉरवर्ड रिएक्शन जो होता है उसकी करैक्टरिस्टिक्स हम डिस्कस कर लेते हैं। रिएक्टेंट रिएक्ट टू फॉर्म प्रोडक्ट स्टार्ट फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट, यानी ऐसे रिएक्शन जो होते हैं वो लेफ़्ट से राइट की तरफ स्टार्ट होते हैं। इनिशियली फॉरवर्ड रिएक्शन वेरी फास्ट, फॉरवर्ड रिएक्शन जो होता है वो शुरू में बहुत फास्ट होता है लेकिन बाद में स्लो डाउन हो जाता है स्लोली। रिवर्स रिएक्शन जो होता है वो प्रोडक्ट रिएक्ट टू प्रोड्यूस रिएक्टेंट स्टार्ट फ्रॉम राइट टू लेफ़्ट। इनिशियली जो होता है ये स्लो होता है और टाइम गुजरने के साथ साथ इसकी स्पीड जो होती है वो ज़्यादा होती जाती है। इसकी एग्जाम्पल हम डिस्कस करते हैं। हाइड्रोजन एंड आयोडीन जो है ये दो रिएक्टेंट है, ये फॉरवर्ड रिएक्शन की एग्जाम्पल है, यानी रिएक्टेंट रिएक्ट करने जा रहे हैं और प्रोडक्ट बनाएंगे कलरलेस हाइड्रोजन आयोडाइड। और जब ये फॉरवर्ड रिएक्शन की एग्जांपल है, जब हाइड्रोजन और आयोडीन जो है इनके रिएक्शन को, इनके मिक्सचर को हम हीट अप करेंगे तो हाइड्रोजन आयोडीन जो है कलरलेस प्रोडक्ट बनाएंगे। और बाद इसकी दूसरी एग्जांपल जो है ये रिवर्स रिएक्शन की है। हाइड्रोजन आयोडीन जो है ये ब्रेक डाउन करेगा इनटू हाइड्रोजन एंड आयोडीन, यानी ये रिएक्ट करके अगेन रिएक्टेंट बना देगा, ब्रेक डाउन डिकम्पोज हो जाएगा ये। इस रिएक्शन को हम ओवरऑल भी रिप्रेजेंट कर सकते। रिएक्शन की इक्वेशन को हमने ओवरऑल रिप्रेजेंट किया है। हाइड्रोजन एंड आयोडीन ये दोनों रिएक्टेंट रिएक्ट करके प्रोडक्ट बना रहे हैं, इसको हमने डबल एरो से
शो किया है। यहाँ देख सकते हैं स्टूडेंट्स आप कि हमने इनको डबल एरो से रिप्रेजेंट किया है, क्योंकि ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, इसलिए हमने इसको डबल एरो से रिप्रेजेंट किया है। स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर रिवर्सिबल रिएक्शन। ऐसे ही हमारे चैनल पर कंटिन्यू रहिएगा। हम नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द आपको साथ शेयर करेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस कर दें, ताकि आपको नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलता रहे साथ साथ।